कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीआरएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। चुनावी बॉन्ड योजना की लिस्ट सामने आने के बाद पता चलता है कि एक कंपनी को सीबीआई द्वारा धमकी दी जाती है और फिर कंपनी करोड़ों रुपए भाजपा को सौंप देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद कंपनी को करोड़ों रुपए परियोजनाएं मिलती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारी लड़ाई देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है। पीएम 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास पैसा, खुफिया एजेंसियां, ईडी हैं। लेकिन हमारे पास सच्चाई और लोगों का प्यार है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री के लोग बैठे हुए हैं। तुक्कुगुड़ा जंजतारा सभा के मंच पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में हर दिन लगभग 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, जबकि किसानों का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद देश में करोड़ों लोग गरीब हो गए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लिखित 5 न्याय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे केंद्र में सत्ता में आए तो किसान न्याय के माध्यम से कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी दी जाएगी। सीनियर नायकुలు, गौरव शासन सभ्युలు, गौरव शासन मंडल सभ्युలు। उन्होंने कहा कि उनका घोषणा पत्र भारतीयों की आवाज को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 30,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की हैं और जल्द ही 50,000 और नौकरियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और पार्टी के अन्य नेता रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में तेलंगाना से किए वादों को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को उसी तरह हराना चाहिए जैसे कि राज्य में बीआरएस को हराया था। आरोप है कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार ने विपक्षी नेताओं के फोन को अवैध रूप से टैप करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा किया था। इस मामले में कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंटरनेट पर कई न्यूज पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा कि राहुल और रेवंत की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।